ओके, गुड इवनिंग बच्चों। हम एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में पहले नंबर पे है काइनेटिक एनर्जी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये मार्कर रखा हुआ, मैंने बोला क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। कहाँ है? अरे भाई अभी देखना, मोशन है उसमें, नहीं है। क्या अगर नहीं है तो ऐसे तो हर चीज में आ जाएगी। ऐसे तो कार बोलेगा, कार खड़ी है, अगर नहीं चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो खड़ी में भी तो बोल देगा ना। उसकी प्रेजेंट स्टेट देख, अभी रेस्ट पे है ना, तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो कोई भी चीज है अगर उसके पास मोशन है, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी मैं सबके फॉर्मूले भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस सुन लो कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी चीज वेलोसिटी से रिलेटेड होगी उसको समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। सेकंड चीज पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज अगर हाइट से रिलेटेड है, पहले देखो, अच्छा एक चीज और, दो चीजें होती है, कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल होती है। तो उसमें क्या होता है, ध्यान से। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैं बता रहा था कन्वेंशनल। यहाँ से देखो, ये सीढ़ियां लगी हुई हैं और यहाँ तक ये पहुंच गया है, इस हाइट पे पहुंच गया, और यहाँ से एक बंदा लिफ्ट से गया, वो भी सेम हाइट पे पहुंचा। तो अगर दोनों सेम हाइट पे है तो इसका मतलब दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी सेम है। इट डजंट मैटर वो उस हाइट पे कैसे पहुंचे, इट डजंट मैटर वो उस हाइट पे कैसे पहुंचे, लेकिन वो सेम हाइट पे है, तो इसका मतलब सेम एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, उनके पास सेम एनर्जी। अब दोबारा सुनो एक चीज और, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लो, जैसे आप बोलो कि ये हाथ पे रखा हुआ है, इसके पास एनर्जी है या नहीं है? बिल्कुल है। आप नीचे लेटो, मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो आपके मुंह में लगेगी, इसका मतलब एनर्जी थी ना। वही तो नीचे जाके उसने कुछ भी ब्रेक किया, कोई कांच रखा तो उसने तोड़ा उसको। कोई भी चीज धरती से सी लेवल से अगर हाइट पे है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब हमें पढ़ना क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, कोई भी चीज है, कोई भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है, उसके पास एनर्जी है, उसको मैंने बर्न किया। मैंने बताया ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बस एक दूसरे के फॉर्म में चेंज होती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, गाड़ी चल रही थी, उसके पास क्या एनर्जी है। अब मैंने ब्रेक मार दी पूरी, ब्रेक मार दी पूरी, कहाँ गई एनर्जी? आपको पता है वो जो ब्रेक होती है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है सारी। वो ब्रेक पूरे गर्म हो जाते हैं, व्हील भी गर्म हो जाता है। और यहाँ पे तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, बुकाटी वेरॉन चलाते हैं, उसकी ब्रेक मारते हैं, पूरी रेड हॉट हो जाती है, लाल हो जाते हैं ब्रेक उसके, कि ऐसे हो जाते हैं कि पिघलने वाले। आपको भी पता होगा ब्रेक जो होते हैं वो घिस जाते हैं ना हमारे, क्यों घिस जाते हैं? हीट एनर्जी और फ्रिक्शन की वजह से, है ना। वो एनर्जी कन्वर्ट तो हो रही है ना किसी चीज में, तो वो हो गई हमारी हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। मैंने दो कोई कंपाउंड लिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी डाला इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना पाउडर होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी डालते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या एनर्जी है, अब वो कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में। ये सारी चीजें समझनी है आपको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब बहुत तरीके हैं मेरे पास। काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे बताओ? साइकिलिंग करके। मोटर है, मोटर को मैं चला रहा हूँ, मोटर क्या हो रही है, घूम रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रही है, एनर्जी पैदा होती है। जनरेटर क्या करता था, जो घुमाने वाला जनरेटर होता था, उसमें इंजन ही तो लगा रहता था, वो मैग्नेट घूमती है और कॉइल घूमती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सोलर एनर्जी, तो मैं सोलर पैनल देखे होंगे, उसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जैसे ही उन पर रेडिएशन पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से जंप करके दूसरे सेल में जाते हैं। तो जब जंप करते हैं तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उसको क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है। अब मैं एक बार, मेरे को जब नया नया सोलर एनर्जी ट्रेंडिंग में आए थे, तो मैंने 20,000 रुपये इकट्ठे करे, और जैसे ही इकट्ठे करे मैं लेने पहुंच गया सोलर एनर्जी। उन्होंने कहा भाई साहब ये पैनल है सोलर एनर्जी का, और आपका ये ज़िंदगी भर चलेगा, आप बहुत साल चलेगा, आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी इसमें बढ़िया सी। ठीक है, मैंने कहा ट्यूबलाइट जल जाएगी, बहुत बड़ी बात है, सही है, फ्री की तो जलेगी ना, लेकिन 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं बस। तो मैंने कहा दे दो भैया। कह रहे 20,000 तो ठीक है, लेकिन आप इसकी बिजली जो बनेगी वो स्टोर कहाँ करोगे?
तो मैंने कहा हाँ यार वो भी सोचा नहीं मैंने। तो कह रहा भाई साहब 20,000 रुपये की बैटरी अलग से लेनी पड़ेगी। और मैं घर आ गया खाली यार। तो उसकी बैटरी अलग से लेनी पड़ती है 20,000 रुपये की। और तुम्हें पता है जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, जितनी भी इलेक्ट्रिक ले ले, आधा कॉस्ट किसका है? बैटरी का। आधा कॉस्ट किसका है? बैटरी का ही है। बैटरी गई तो मतलब कुछ काम की नहीं है वो। मोटर और बैटरी तो है, बाकी सब तो प्लास्टिक ही है, उसमें कोई मेटल लगा नहीं है, इंजन के पार्ट कुछ है नहीं। ठीक है। तो सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है बताओ? एक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत ही धमाकेदार एलिमेंट है कि मतलब थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन भी हमने लिया इसका, अरे एक एटम लिया, उस एटम को क्या है अल्फा पार्टिकल से या किसी और पार्टिकल से उसको ब्रेक किया जाएगा। जैसे ही वो ब्रेक होता है, जैसे ही वो ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब 1,00,000 केल्विन तक हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तुमने देखा भी होगा चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया है। हाँ, ऐसी रिएक्शंस करके। अब सन में क्या होता है, उसमें भी न्यूक्लियर, अब ये न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिशन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है टूटना, तो यूरेनियम टूटा बेरियम और क्रिप्टॉन में और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिले और हीलियम बना, जो कि सन में हो रहा है। अब सोचो कि लाखों किलोमीटर दूर सन में क्या एनर्जी फट रही होगी, क्या विस्फोट हो रहा होगा जो यहाँ तक धरती का एनर्जी आ रही है। जब होली जलती है तो एक गली तक एनर्जी नहीं आ पाती, हीट एनर्जी। बस होली जल रही है, वहां पे देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा हीट है, इतनी एनर्जी है, लेकिन थोड़ी दूर है पता भी नहीं लग रही। तो सोचो क्या हो रहा होगा वहां पे भाई, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े लेवल पे एनर्जी बन रही है, कितना लाखों केल्विन टेम्परेचर है वहां पे। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था ना जैसे यूरेनियम में सिर्फ एक एटम को मतलब थोड़ा सा यूरेनियम लिया था और उसको धरती के नीचे, बहुत धरती के नीचे फोड़ा गया तो पूरी धरती शेक हो गई और भूकंप आया बहुत दूर तक। आपने परमाणु मूवी देखी होगी तो शायद आपको पता होगा, देखना जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है। और इसमें से रेडिएशन भी बहुत खतरनाक निकलती है, तभी तो फैक्ट्रीज के 10 किलोमीटर सारे खाली। हाँ, इसीलिए जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो 10 किलोमीटर का एरिया पूरा खाली करा दिया जाता है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जो प्याज होती है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो उस मूवी में दिखाया जाएगा तुम्हें कि वो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो पूरे गांव की खेतों की सारी प्याज ले जाते हैं। तो होटलों में प्याज ही नहीं होती, सब आर्मी वाले ले जाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। जियोथर्मल एनर्जी क्या है देखो, अब ये बहुत तरह की होती है जियोथर्मल एनर्जी। ये अर्थ है, ये अंदर से कैसी है, वो कोर है ना, इस तरीके से। अब कहीं तो बहुत डीप है और कहीं बहुत ऐसी है ना, क्योंकि कई बार हम खोदते हैं सीधे पानी आ जाता है। और होता क्या है, ये भी इस तरीके से। अब क्या नीचे है लावा, नीचे क्या है लावा। अब कुछ ऐसे धरती के नीचे पाइप डाल देते हैं, ड्रिल करके बहुत गहरा पाइप डाल दिया। अब उसके अंदर पानी डालो या पानी ना डालो, जैसे ही पानी डालोगे ना वो गर्म होकर सीधे ऊपर आएगा। और कई बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं कि वहां से गर्म पानी निकल रहा है। आपने सुना है कि बहुत सारी जगह है ना गर्म पानी जगह, वहां पे तुम चावल डाल दो थैली में डाल के, मतलब उसमें कपड़े में डाल के चावल डाल दो, बन के निकलेंगे और वो बह रहा है भाई पानी, गर्म पानी, इतना गर्म पानी सच में। एक गुरुद्वारा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गया जो वहाँ पे मैंने ब्लॉग भी बना रखा, उसमें गर्म पानी नाम है उसका, गर्म पानी निकलता है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे धरती में से गर्म पानी निकल रहा है। ठीक है, वो इसी की वजह से। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इनको पढ़ेंगे अप्लाई कैसे करा जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। तो विंड एनर्जी और रह गया था, विंड एनर्जी में कुछ नहीं है, जो हमारे ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं, ठीक है, विंड मिल। अब ये बहुत हाइट पे होते हैं, इनमें लगा होता है डायनामो, इनमें लगा होता है, इनका जो एक ब्लेड का, तुम देखना रील देखना, रील्स और शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, एक ब्लेड का जो साइज है बहुत बड़े कंटेनर में आता है, बहुत बड़े कंटेनर में। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रक रहता है, इतना बड़ा व्हील होता है। ठीक है। अब इस व्हील को जैसे ही घुमाता है तो इसमें लगा होता है एक जनरेटर जिसे डायनामो कहा जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर बहुत सारे लगे होते हैं तो वो स्टोर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो करता है इंडिया, तो 5th नंबर पे है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन डेनमार्क है। डेनमार्क 25% एनर्जी इसी से प्रोड्यूस करता है बहुत जगह। और इसकी एक फिक्स लिमिट है कि इतनी हवा चलेगी ना जब ये सेटअप हो पाएगा। कन्याकुमारी बता रहा था, कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम के पास एक बहुत सेटअप लगा रखा है, बहुत बढ़िया है।
ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी जो है, कोई भी काम, जैसे यहाँ से मुझे पानी चढ़ाना है भाई छत पे, तो वो मैं अपने मैकेनिक्स से कर रहा हूँ, मतलब हाथ से कर रहा हूँ ना, तो इसको बोला जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें कोई चीज अप्लाई हो रही है। भैया उसे ठीक है। स्ट्रेंथ एनर्जी नहीं कहते? हाँ, स्ट्रेंथ भी है ना, वही जब स्ट्रेंथ होगी बॉडी में तभी तो उसे बोला जाएगा। ठीक है। तो विंड एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बता दी, स्ट्रेंथ एनर्जी है। देखो अब मेरे पास मोटर थी, मोटर से मैंने पानी चढ़ाया, मतलब मोटर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो रोटरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर उसने पानी को ऊपर चढ़ा दिया। पानी को ऊपर चढ़ाता मैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी तो ही करी है, और फिर वो हाइट पे जाके पानी स्टोर हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और वो पानी स्टोर हो गया। ठीक है। तो ऐसी एनर्जी कन्वर्ट होती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में है, पानी बहुत हाइट पे स्टोर कर लेते हैं, फिर बहुत नीचे उसको क्या करते हैं, भेज देते हैं, मोटर घूमती है, बहुत बड़ी बड़े व्हील होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोपेलर्स कहा जाता है उन्हें, लाइन में बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हैं, उस पर पानी गिरता है, फिर वो घूमती है बड़े बड़े जनरेटर, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में स्टोर होती है। तो हाइड्रो जितने भी डैम है, डैम का सब में काम यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। तो कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो कहाँ से आया अब हम देख रहे हैं। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क जो है वो यूज हो जाता है ना एनर्जी में, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, बताओ कोई बताया मुझे वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफएस। अब ये भी बताऊंगा, फोर्स इनटू एस। हाँ, एफ इनटू एफ। अब ये भी बताऊंगा कि याद रखना, अब इन दोनों के बीच में ना एक एंगल होता है, इन दोनों के बीच में cos थीटा होता है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, तो cos 90 होता है 0। जितना एंगल कम होगा उतने बढ़ेगा, उतना फोर्स ज्यादा मिलेगा। अगर दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, मतलब मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ और उसी डायरेक्शन में वो जा रही है, फोर्स भी इधर ही लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो, तो वर्क मेरा एफिशिएंट है, मैक्सिमम है। फोर्स लगा रहा हूँ इधर, जा रही है इधर, एंगल आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है, तो फोर्स लगा रहा हूँ इधर, एंगल है ये, तो इसका मतलब मुझे कम आउटपुट मिलेगा। ये धीरे 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 वैल्यू कम होती जाती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू कम होती जाएगी, और 90 डिग्री पे हो जाती है 0। ठीक है। ओके। तो मैंने अभी आपको ये बता दिया, तो मैं ये बता रहा हूँ F इंटू एस, लेकिन हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था S का, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो और मैं फोर्स को लिख सकता हूँ m इंटू ए एक्सेलरेशन, और s को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि भाई इधर ले आओ इसको। हाँ, एस स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। हाँ। ओके, a से a काट दो, 1/2 बाहर निकालो, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अगर अब देखो ध्यान से, अब कोई गाड़ी चल रही है, ये चल रही है 60 पे, ये चल रही है 30 पे, तो पक्का पक्का ये सेम डायरेक्शन में ये से ठोक देगी। अब मुझे बताना, एक 60 पे चल रही है और एक 0 पे है, खड़ी हुई है, कौन सी किसको ज्यादा नुकसान होगा? 60 वाली। अबे 60 पे तो दोनों है। 60 वाली नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे ठुकेगी तो इनमें ना, 0 वाली। मतलब इस 30 वाली को होगा या इसमें तो दोनों को होगा ही होगा, इसमें किसको होगा? हाँ, 0। जितना डिफरेंस कम होगा उतना नुकसान ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो u0 है, तो जैसे ही u0 हो जाएगा, अगर कोई भी चीज स्टेशनरी पे है तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला, लेकिन बहुत सारी जगह ये भी लगेगा। तो अभी पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी का वो यही है तुम्हारा, कि दोनों वेलोसिटी दे रखी है, दोनों वेलोसिटी दे रखी है, वजन भी दे रखा है 150 किलो। उसमें दिमाग क्या लगाना है तुम्हें? आप सारा सीन दिमाग लगाने का, कि बेटा इतना याद रखोगे मीटर पर सेकंड में लेना है, और वहां दे रखा है किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करना 5/18 से। तो मैं वही क्वेश्चन करा के दिखा। ठीक है। What is the work to be done in increasing the velocity of a car from 30 km/h to the 60 km/h if the mass of the car is 1500? Okay, तो सिंपल सी बात है, वही कितना वर्क डन करना पड़ेगा कल। अभी वर्क डन कहीं तो निकाला, वर्क डन क्या लो या काइनेटिक एनर्जी क्या लो, बात है कि तो वो होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू। U स्क्वायर। तो हाफ
इस तरह मैं लिखूंगा 1500, लेकिन बच्चे क्या करते हैं सीधे 60 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो u मेरा कितना है 30 है, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 5/18 और फिर मैं इसे कट करूंगा काटने से 3 से वो 6 से कट जाएगा 3 हाँ 5 और यहाँ 3 3 25/3 25/3 और v आएगा मेरा 60 इंटू 5/18। 6 से काटूंगा मैं 50 into 3 50 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का स्क्वायर। और यहाँ पे और भी तरीके हैं, पता है मेरे पास 1500। पता है मैं क्या करूंगा, a प्लस बी है माइनस बी लगाऊंगा। देखो अच्छा 50/3, यही तो दिमाग लगाना है। 25/3 50/3 माइनस 25/3 हाँ। अरे वैसे तो मैं इसे सीधे 750 लिख दूं। 75/3 25 ही आ रहा है। 25/3 ये है। और 3 से ये घटेगा तो ये आ जाएगा 25 25 25 25 का क्यूब 15,625। 625 into 5 225 इतनी एनर्जी है। ओके ठीक। देखो जब तक बात चल रही थी हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में ना ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। मतलब मान लो एक गाड़ी यहाँ पे है और एक गाड़ी खड़ी हुई है 10-50 किलोमीटर दूर, तो दोनों में सेम ही ग्रेविटी लग रही है तो धरती पे ही। लेकिन अगर मैं इसको ही कन्वर्ट कर दूं ऐसे हाइट पे, एक गाड़ी नीचे है और एक गाड़ी 50 किलोमीटर ऊपर है, तो दोनों पे ग्रेविटी का वेरिएशन आएगा। तो हाइट पे ग्रेविटी का वेरिएशन आएगा। इसका मतलब जो वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान से देखना फोर्स जो है वो क्या है m इंटू ए, लेकिन वो हो जाएगा g और डिस्प्लेसमेंट क्या है हाइट वर्टिकली। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारे पास आ गया mgh। तो यहाँ पे लगाएंगे mgh pe का, तो 10 इंटू 9.8 इंटू into 6 6 मल्टीप्लाई करोगे 60 और 500 कितना जूल। ठीक है ओके। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कई लोगों को लगता है कि नहीं यार पोटेंशियल डिफरेंस हाइट पे डिपेंड नहीं करती, तो मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक सैंड रेत पड़ी हुई है और ऊपर से ना मैं यहाँ पे क्या है बॉल फेंक रहा हूँ एट डिफरेंट हाइट। यहाँ पे मैंने इस बॉल को फेंका 50 सेंटीमीटर से, मतलब लगभग आधे मीटर से। यहाँ फेंका 1 मीटर से और इसको फेंका 1.5 मीटर। अब ये सैंड पे जब गिरेंगे तो बॉल अंदर जाएगी, बॉल अंदर जाएगी। तो बॉल अंदर जाएगी तो ध्यान से समझना कि जब ये वाली बॉल गिरेगी तो ये पूरा सैंड है। तो मैंने देखा ये वाली बॉल सिर्फ यहाँ तक ही अंदर गई, ये वाली बॉल और अंदर गई और ये वाली बॉल और अंदर गई। इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आगे आपको दिख रही है, वो कन्वर्ट हुई ना इसमें, कहीं ना कहीं तो गई ना एनर्जी। तो दोनों में से किसने सबसे ज्यादा काम किया? इसने सबसे ज्यादा काम किया। क्यों? इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ जो कि काइनेटिक एनर्जी का है, कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी मास पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। अब ध्यान से देखो, एक लॉजिक लगाता हूँ। मैंने देखा अगर मैं इसका वेट बढ़ा दूं, ये पुली कनेक्टेड है कार से, अगर मैं इसका वेट बढ़ा दूं तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? मतलब मास बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। तो ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट और बताता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का। जैसे स्प्रिंग है ना, वो जो टॉय कार होती है, हमने स्प्रिंग पीछे खींची, फिर वो स्टोर हो गई, फिर छोड़ी तो वो आगे चली गई। तो वो जो कॉइल होती है स्प्रिंग में, स्प्रिंग जो होती है उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे धनुष है, धनुष को हमने ऐसे पीछे खींचा और फिर छोड़ा, तो हमने जो पीछे खींचा है ना वो स्टोर हो गई, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा के रखा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। वो रिलीज करोगे तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी, एनर्जी कन्वर्ट होगी ना वर्क डन में या किसी और चीज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट और बता दूं तुम्हें। ये देखो बच्चों, ये है पेंडुलम, इसे बोलते हैं बॉब।
ये बॉल जो लटकी रहती है। अब इसकी एक मैक्सिमम हाइट या 10 करता है यहाँ तक और फिर ये यहाँ जाता है। अब ध्यान से देखना, मैंने वही बताया था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी कांस्टेंट, टोटल फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। अब ध्यान से समझो इसे, ध्यान से समझो कि जब ये ऊपर जाएगी तो धीरे 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 बॉल स्लो होगी। यहाँ पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, अभी बताऊंगा, और मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहाँ पे जाएगी, धीरे धीरे बॉल स्लो हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब आ जाएगी, तो जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो के जो होगा वो जीरो हो जाएगा, के जो है मेरा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी एनर्जी mgh में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी ये मैक्सिमम हाइट पे। फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आना शुरू होगी, तो धीरे धीरे सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे बिल्कुल ये बेस पे आके, क्योंकि ये यहीं पे टच है, जीरो है, तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हाइट जीरो हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर यही चलता रहेगा। और क्योंकि एयर है तो ये ड्रैग फोर्स लगेगा इस पर, ड्रैग फोर्स मतलब जो उसे रोकेगा, उसको रोकेगा, रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर एयर नहीं होगा ना तो इसे रोकने वाला कोई नहीं है, हमें कोई और डिवाइस भी नहीं चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बता दूं तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक यूट्यूब पर डालना है परपेचुअल मोशन ऑफ आयरन मैन डाल देना, अपने आप एक ऐसी डिवाइस दिखेगी तुम्हें कि जो वर्क कर रही है, मतलब जो मोशन में है, जो मोशन में है, लेकिन अगर तुम उसे, अगर उसमें जरा सा भी वेट चेंज कर दो ना किसी भी एक लेग का, तो वो हम मतलब मोशन में है, वो एक वर्किंग मॉडल है। और उसे कहा जाता है परपेचुअल का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जिसको मैं कोई एनर्जी नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं उसमें से ना वर्क निकाल नहीं सकता, उसमें से मैं वर्क निकाल नहीं सकता, उसे कहा जाता है परपेचुअल मोशन। समझ में है कि वो वर्क कर रही है, चल रही है, मोशन में दिख रही है मुझे, और वो हमेशा ही चलती रहेगी जिंदगी भर, वो हमेशा ही काम करती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसे टच कर दिया तो वो रुक जाएगी। मतलब अगर जरा सा भी किसी भी चीज का वेट चेंज किया, उसमें एनर्जी निकालने की कोशिश करी, तो मैं वो डेमोलिश हो जाएगी, मतलब बेकार हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ओके। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल अभी आज करोगे ना तो इससे तुम्हारी मतलब आगे के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 10th में भी न्यूमेरिकल है, तो अभी सीखने पड़ेंगे सारी चीजें। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखना, मैं एक थप्पड़ मार रहा हूँ किसी बच्चे के, और वो थप्पड़ में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो थप्पड़ में टाइम अगर देखोगे स्लो मोशन में टाइम लग रहा है ज्यादा, तो पावर है कम, उसके तेज नहीं लगेगा। और वही मैंने बहुत तेज की मारा, तो मैंने क्या किया, उसमें टाइम कम कर दिया तो पावर बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी तो मेरे पास तो एनर्जी उतनी है ना। खुद देखो कि एक पंच मार रहा हूँ एक बार, और एक और बार पूरी जान से ही पंच मार रहा हूँ, 2 बार पंच मारे मैंने और पूरी जान से मारे, तो एक बार में ज्यादा रेटिंग आई और दूसरी बार में कम रेटिंग आई। इसका मतलब अगर मैं टाइम को बहुत कम कर देता हूँ तो पावर मेरी बढ़ जाएगी। जो चाइनीज वो है, ब्रूस ली है, जैकी चैन है, वो क्या करते हैं, टाइम को इतना कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। एनर्जी तो उनके पास लिमिटेड, तो पत्थर वत्थर कोई भी टूट जाता है। और साउंड में आप लोग पढ़ोगे, रेजोनेंस पढ़ लियो, रेजोनेंस बहुत अच्छा टॉपिक है साउंड के लिए, पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, 1 जूल पर सेकेंड, इसे हम कहते हैं वॉट। अभी कमर्शियल यूनिट क्या होती है, 1 किलो वॉट आवर। अब 1 किलो वॉट आवर कितने जूल होता है, तो बताता हूँ मैं तुम्हें। 1 किलो का मतलब होता है 1000, और आर के 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसे लिखेंगे 3.56 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो जो तुम्हारी घरों में एक यूनिट आती है ना, 1 यूनिट बिजली का बिल आता है, तो वो 1 किलो वॉट आवर होती है, ठीक है, ओके।